Also have him report to the CEO with a straight line. That means वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन में भी आ सकता है या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन में भी आ सकता है. मोस्टली डिजायरेबल होता है कि सीसो की डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन बोर्ड तक चले जाए. ठीक है. और वो और जो है सीईओ को या सी स्वीट के जो बाकी लोग हैं सीआरओ को वो डॉटेड लाइन से रिपोर्ट कर रहा हूँ. सो ही कैन वर्क विद देम बट ही कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू द बोर्ड मेंबर्स एंड टू द चेयरमैन डायरेक्टली. अब ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन क्यों बन गया. ये ऐसे बन गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से I'll name the one in Bahrain, the airlines of Bahrain, that's Gulf Air. उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसा है कि सीसो इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली. बट एक और ऑर्गेनाइजेशन होगी लेट्स से अल्बा इन बहरीन, उसमें जो है वो डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं डॉटेड लाइन के साथ सीईओ को. तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा. जब एक आदमी जो है वो गलफेयर से काम करता हुआ आ रहा है, वो सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा. वो कहेगा कि जी ये दुरुस्त जवाब है, दूसरा आदमी कहेगा नहीं जी दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है वो दुरुस्त है. सो इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू से ही उन्होंने दे पुट देम अवे. So they're going to be turned down. And so make sure that you do understand none of the subjective questions will be around. And I give you a good example, I hope so. And you can keep it in your mind as an analogy always. Because organization structures are dependent from each organization. And Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. हेलो अस्सलाम वालेकुम. आज के सेशन पे आप सबको वेलकम है. आज का हमारा सेशन जो है वो हम इसाका के सर्टिफिकेशंस को एक ओवरव्यू देंगे आपको. उसके अलावा हम सीसम के एग्ज़ाम का ओवरव्यू देंगे और हमारे फ्यूचर में कुछ प्लान भी है सीसम के हवाले से, वो भी इंशाअल्लाह अस्लान भाई बताएंगे इस हवाले से. अस्लान भाई आगे चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे. जी ये जस्ट जनरल गाइडलाइन है. अगर आप जूम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही तो देखिएगा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे कनेक्ट करना पड़ता है वाया डिवाइस है ऑडियो. ठीक है. इसके अलावा अपना कैमरा ऑफ रखिएगा. इसके लिए स्पीकर जो है वो आपको म्यूट रखेगा सेशन के दौरान. आप कुछ सवाल पूछना है तो आप चैट में लिख सकते हैं और हम इसको एंड पे आंसर दे देंगे इंशाल्लाह. ठीक है. एंड पे हम बात करने का भी ऑप्शन देते हैं लोगों को, तो वो भी एक ऑप्शन होगी. ठीक है ना. तो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं होगी, या कर सकते हैं तो वो भी मसला नहीं है, लेकिन वो मतलब क्वेश्चन उसमें डाल दीजिएगा चैट में, तो एंड पे उसको पूरा एड्रेस कर देंगे. ठीक है. और अगर आपके मतलब आसपास डिस्टरबेंस है तो अपने आप को म्यूट रखिएगा, अगर इन केस हम आपको गलती से अनम्यूट भी कर दें तो. आगे जाइएगा सर. अच्छा. नॉर्मली मैं इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि समटाइम्स हमारे जो लिंक्स होते हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं, वहां से भी लोग आते हैं ज्वाइन करने सेशन को. तो अगर उनको नहीं आइडिया गिस्प क्या है तो उनके लिए है. हमारे सोशल मीडिया पर प्रेजेंस हमारा फेसबुक पेज है, हमारा वेबसाइट है, लिंक्डइन पेज है हमारा जो काफ़ी एक्टिव है आजकल. ठीक है. उसके बाद यूट्यूब चैनल है जहाँ एक्स है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, इतना एक्टिव नहीं है. यूट्यूब हमारा बहुत एक्टिव है, वहाँ पे हम जैसे ये जितने सेशंस होंगे वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे. तो इंस्टाग्राम है मतलब उतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपको ज़्यादा जो है लिंक्डइन का पेज प्रोफेशनल्स के लिए, फेसबुक का या यूट्यूब का काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आगे चलिएगा सर. असलान भाई आप स्टार्ट करें. थैंक यू. thank you. Assalamu alaikum and very good afternoon everyone. I think ये session जो है it's going to be in both English and Urdu if that's okay with you. So I'll try to keep it as simple as possible. मेरा नाम है अरसलान अयूब, Muhammad Arslan Ayub to be precise. I'm a professional in the IT and let's say in the technology field for about 20 years, 18 years as far as I remember. ISACA Bahrain chapter के अंदर I have been a board member for almost 8 years. I have been nominated for another 2 years. आज का जो specific session है, it's on about we're going to talk about all the ISACA certifications and certificates
और each certificate का किसको क्या advantage है. If you are trying to progress in your career, then as a manager or as a personnel, what do you need? And a personnel means as a professional, what do you require? What you should be actually pursuing in the years ahead or currently, or if you're about to enter the field of IT or cybersecurity or information security, then आपको कौन सी certifications करनी चाहिए. I've listed a couple of certifications from my side. You have my LinkedIn profile, and there's a QR code as well. Without further ado, I'll go to the next slide that starts the session. Housekeeping rules कुछ हम लेके चलेंगे. आज का session जो है 20 minutes each का हम session डालेंगे. So I'll be timing myself over here. I want to make sure कि जी हम 20 मिनट में कोर्सेज का ओवरव्यू दें, पूरा का पूरा आईसाका के जितने सर्टिफिकेशंस हैं और सर्टिफिकेट्स हैं. उसके बाद 5 to 10 minutes we'll give it out for Q&A, and then 20 minutes का second session हम करेंगे to understand what and how to address or appear in a CISM exam. So सबसे जो चीज़ लोगों को बॉदर करती है या परेशान करती है वो है एग्जाम की समझ नहीं आई. What happens is a lot of people who appear in the exam, English might not be their first language. A lot of people in this region speak Arabic. A lot of people in our GISPP group are from Pakistan. They speak Urdu as a default language. So sometimes it's very important to understand the question in order to get to the right answer. The elimination कैसे करेंगे हम उसके बाद बात करेंगे. So that's part of the housekeeping as well. I'll go again 10 minutes Q&A के लिए देंगे. And finally, we'll just see what the CISM exam actually has in itself to play out. I would request everyone to keep their cell phones off and at least avoid distractions, notifications on रखें. And let's make sure that we enjoy the session as far as we can and learn as we go. So in the second part, what I want you to be aware of is I'll run through what is how to address or how to look at an exam question in such a way that instead of getting baffled or being confused, because होता ये है कि सिज्म और आईसाका के बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में लोग ये कहते हैं, अमूमन ये कहते हैं और सुनने को मिलता है कि यार क्वेश्चन का जब मैंने चार उसके वो ऑप्शंस पढ़े हैं, so I really got confused which one is correct because all four are correct. So it is important for you to understand कि जिस बंदे ने एग्जाम के क्वेश्चंस बनाए हैं उसने ये लिखे कैसे हैं. So that's what I want you to go through in the next 20 minutes. So let's try to do that. Okay, I am speaking in English. Yes, I am. So CISM के बारे में हम specifically बात करेंगे अभी. So I'm not going to talk about C-risk. I'm not going to talk about any of the certificates. हम specifically CISM की बात करेंगे. CISM एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, किस एरिया से वो आता है, और what you need to understand more about how to nail this exam itself. तो अब इसमें आप देखेंगे कि जी you want to be a CISO, you want to be a security director, so you want to go for CISM. First of all, you require access to the original ISACA material, that is CISM online review course मिल जाता है आपको. Prices मैंने साथ लगा दी हैं जो आ रही हैं आपके पास. So it's about a member price and a non-member price. जैसे शहजाद साहब ने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि if you actually go ahead and become a member and then go for buying of these from the ISACA International's website, you get a preferred pricing as well. On top of this, if you go for a training institute, I do train for ISACA International, I do train in BIBF Bahrain as well. So if you come to either one of these, even I think there's a lot of training institutes in KSA, you can go to anyone. वो आपको एग्जाम वाउचर्स देते हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग के साथ आपकी सर्टिफिकेट और साथ ही आपकी योर मेंबरशिप इज आल्सो इंक्लूडेड. सो लेट्स से $1,200 का अगर वो पैकेज दे रहे हैं
या 1200 dinars का पैकेज देने. So all of these things would most probably be included. सिस्टम रिव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जो आपके पास डेटाबेस है, जो ऑनलाइन का जो डेटाबेस है उसी की एक बुकलेट बनी हुई है, सो यू कैन एक्चुअली यूज दैट एज वेल. So it's the same thing. So you don't have to go for the questions and also go for the book. It's up to you. You can use either or. इंडस्ट्री नेम्स में कहाँ पे सिस्टम यूज होता है, हम उसको कहते हैं कि जी ये साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस. ये सारे के सारे जो है ना डिफरेंट नेम्स हैं, जिसके लिहाज से एक सिस्टम क्वालिफाइड पर्सन को हम पहचानते हैं कि you can actually get these titles associated with you. अच्छा, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर के पास साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए. उसके पास जो जो जब उसके पास बिजनेस नॉलेज आ जाएगा तो अमूमन क्या होता है, यू रियली हैव चैलेंजेस because now you're between IT and you're between business. Sometimes the IT guys might be saying few things that might not be really correct, and the other times your business guys might be trying to figure out stuff that might not be correct. So for instance, your business guy might come up and say, okay, I need an uptime of 100%, which you know is not possible at the technology end. So instead of making friends, आपकी ये challenges, I think you make a lot of enemies as well. So these are certain challenges that come with the certification and with the job itself. तो आपने रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ चले जाते हैं. लिमिटेड बजट्स, आप सिक्योरिटी कॉस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज आता है. सो सिज्म रिसेंटली चेंज्ड अबाउट 2 years ago. सिज्म डोमेन जो था, उसके 4 डोमेन्स के अंदर जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस दैट कम टू यू फ्रॉम दीज पर्टिकुलर डोमेन्स, लाइक 24% सिक्योरिटी गवर्नेंस की थी, अब वो कम हो चुकी है. इट्स ओनली 17%. इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर 30% हम वेटेज देते थे, नाउ इट्स लेस, इट्स अबाउट 20%. हम उसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट के ऊपर हम 27% देते थे वेटेज. नाउ हम का मतलब, सॉरी, ISACA नाउ गिव्स यू 33% वेटेज. दैट मीन्स इफ यू लुक एट डोमेन 1 and 2, उसकी वेटेज उन्होंने कम कर दी है. सो इट्स नो लॉन्गर security governance or risk certification. It is more aligned to people who are doing hands-on, who are working in incident management and information security programs को वो run कर रहे हैं, hands-on काम कर रहे हैं. तो instead of having domain 3 at 27% of the exam questions, it goes to the weightage of 33%. Instead of incident management being 19% only, it has been increased to 30%. In the next screen, I'll just show you these changes as well, and I'll pause here for any person to have any questions. So it also goes back to the answering the same question कि सिस्टम हमें क्यों करना चाहिए. So you should look at it that they are aligning CISM to what the market is actually, where the market is actually moving, and what are your job responsibilities. Now question आपके पास कैसे आएगा, उसके अंदर एक मेजर कंटेंट एरिया होता है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इज मेजर कंटेंट एरिया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. उसके अंदर सब आपके पास कंटेंट या एरिया टू डिस्कस या एरिया दैट वी अंडरस्टैंड एज ISACA that you should be aware of would be called as a minor content area. And inside the minor, like enterprise governance के अंदर, this slide is showing is there's a sub topic of organizational cultures. Culture is very important. कहाँ पे जनरलाइजेशन हो रही है, कहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो रही है, ये चीज़ आपको समझ आती है या नहीं आती, इसके ऊपर वो क्वेश्चंस आपसे करते हैं. ISACA is bound to do these questions. So this is one of the slides that shows you how you should be addressing to your questions जो आपको आ रहे हैं, how to think around them. हर क्वेश्चन के अंदर एक सपोर्टिंग टास्क होगा. आपने अपनी तरफ से, जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया, बाय द वे दिस इज आई एम शेयरिंग information as how to make questions. So I am also one of the personnel that creates questions that are part of the international database, that once you go for an exam, आपको उस database में से questions randomly आते हैं. So हमें बताया जाता है as of examiners that we should be following this way of creating a question.
So if you understand how we create questions, it's easier for you how to solve those questions and reach to the a conclusion to the right answer. There are 8 supporting tasks that we talk about: identify international influences to organizational impact, information security, and you can read the rest. एक रूब्रिक हम बना देते हैं। रूब्रिक का मतलब ये होता है कि एक क्राइटेरिया होता है हमारे पास, हम उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स और मल्टीपल सब टॉपिक्स कभी नहीं लेकर आते। हम कभी ऐसे नहीं कर सकते मल्टीपल डोमेन्स के अंदर सेम क्वेश्चन को राउंड ऑफ करें। सो इफ यू आर रियली स्टडिंग ऑन अ पर्टिकुलर डोमेन, डू नॉट थिंक that it is going to cross contaminate in the other one while the examiner is trying to figure out if you do possess this knowledge or not. That's never going to happen. But we will always go out and ask you what are the supporting tasks that are involved in a particular major topic area. टारगेट ऑडियंस कौन सी है, सिज्म किस किस को करना चाहिए। आपके पास 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है, कम से कम 3 साल का मैनेजिंग, डिजाइनिंग, ओवरसीइंग इन एंटरप्राइज स्केल एनवायरनमेंट, दैट यू शुड गो फॉर दिस। कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं आइडिया मैप्स के अगेंस्ट, टास्क के अगेंस्ट, आउटलाइंस होती हैं और क्वेश्चंस जो हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे लेकर आएंगे। यू विल नेवर हैव अ क्वेश्चन दैट वुड से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही नहीं है, जिसको हम कहते हैं नॉट और अ नेगेटिव क्वेश्चन। वी डोंट डू दैट, ISACA डजंट डू दैट। ISACA also does not do multiple choice के there are 4 options, eliminate or select the correct 2. Never happens in ISACA. There is no true and false question. There will always be 4 options available. उनमें से 2 options जो होती हैं वो immediately you can eliminate from being the correct options if you are wise enough or if you have studied enough. और 2 जो होती हैं they would be actually the ones that you would have to spend a little of your mind on and trying to choose the correct one. And that's how it goes. अच्छा, रेगुलेशंस कभी भी नाम नहीं आएगा, GDPR का नाम नहीं आएगा, कभी PCI DSS का नाम नहीं आएगा, कभी HIPAA का नाम नहीं आएगा। वो हमेशा कहेगा कि क्वेश्चनर वुड ऑलवेज आस्क यू कि द रेगुलेटर फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो इसका मतलब है हेल्थ केयर जो रेगुलेटर है उसके बाद, और ये HIPAA की कंप्लायंस के बारे में कोई क्वेश्चन आने लगा है, या PCI DSS का कोई क्वेश्चन आ रहा है, या GDPR का क्वेश्चन आ रहा है। सो they don't name them straightforward, so you'll never find these names. But you will be asked questions on these particular topics of these frameworks. The most common reasons items are not accepted, मतलब हमारे जो questions हम देते हैं for SISM, they're too technical, too subjective, too simplistic या definitional होते हैं। तो imagine करो कि हमने I as an examiner I go out and give a question that is too technical। आप technical hands on कह रहे हैं, SISM में बैठ जाते हैं, जाके आप कहते हैं यार वहाँ पे तो technical question ही क्यों नहीं आया, क्योंकि वो मना है, हम दे ही नहीं सकते आपको questions। So you shouldn't be expecting them at all. Now चैलेंजेस क्या आते हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमें बार बार कहा जाता है कि जी इनके ऊपर आपने क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने हैं, ताकि फॉर इंस्टेंस आई गिव एन एग्जांपल, हम अमूमन पूछते हैं कि जी डेटा ओनर कौन है इन CISM क्वेश्चंस। तो अ लॉट ऑफ पीपल गो आउट एंड से the technology team is actually the data owner of something or a particular system, which is usually not the case. Data owner is usually your business entities. So these are the challenging things that we actually want you to understand and make sure you are able to perform while you're sitting in the exam. Distractions अगर हम उसमें क्वेश्चन में डालते हैं वो ऐसी होती हैं कि दे स्टैंड आउट। तो अगर कोई बंदा डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा है कि अप टाइम की बात हो रही है, तो उसमें अगर डिस्ट्रैक्शन ऑप्शन C और D में है, A और B के अंदर आपके लिए चॉइसेस है, C and D यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट, तो वो बहुत स्टैंड आउट करेंगे। सो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट दोज वेरी क्विकली, एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली बीइंग क्रिएटेड। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारे सेशन में आया है, वो है and if you want to discuss this, I can pause over here. Which of the following would best minimize the effect of a distributed denial of service DDoS attack? तो ऑप्शन इसमें जो है सिंगल पर्पस सर्वर्स है,
सिक्योर प्रोटोकॉल्स है, मल्टी-टियर्ड सर्विस आर्किटेक्चर है, मल्टीपर्पज सर्विस है। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो जो इवेल्युएटर्स हैं, अगर हम भेज भी देंगे आईसाका इंटरनेशनल को, देयर इज अ कमिटी दैट विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस क्वेश्चन एट ऑल। वो वहां से उसको रिजेक्ट कर देगी। I'll go to a subjective question. Anybody wants to have a say on technical questions? If not, I'll keep moving ahead. A major security breach involving confidential customer data has been discovered by an organization's information security team. The information security manager should first communicate the breach to whom? Now ये बड़ा subjective है। अगर आपको आइडिया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं जो ऑर्ग चार्ट है, उसके अंदर you can have the CISO report to the CEO with a dotted line, and you can also have him report to the CEO with a straight line. That means वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन में भी आ सकता है या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन में भी आ सकता है। मोस्टली डिजायरेबल होता है कि सीसो की डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन बोर्ड तक चले जाए, ठीक है, और वो और जो है सीईओ को या सी स्वीट के जो बाकी लोग हैं, सीआरओ को, वो डॉटेड लाइन से रिपोर्ट कर रहा हो। सो ही कैन वर्क विद देम, बट ही कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू द बोर्ड मेंबर्स एंड टू द चेयरमैन डायरेक्टली। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन क्यों बन गया? ये ऐसे बन गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से I'll name the one in Bahrain, the airlines of Bahrain, that's Gulf Air। उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसा है कि सीसो इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली, बट एक और ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेट्स से अल्बा इन बहरीन, उसमें जो है वो डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं डॉटेड लाइन के साथ सीईओ को। तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। जब एक आदमी जो है वो गलफेयर से काम करता हुआ आ रहा है, वो सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, वो कहेगा कि जी ये दुरुस्त जवाब है, दूसरा आदमी कहेगा नहीं जी दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है वो दुरुस्त है। सो इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू से ही उन्होंने they put them away, so they're going to be turned down. And so make sure that you do understand none of the subjective questions will be around. And I give you a good example, I hope so, and you can keep it in your mind as an analogy always, because organization structures are dependent from each organization, and sometimes this can change as the organization evolves as well. एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है। I'll just go through it in the interest of time. I think I'll just skip this. Done subjective. Too easy question. एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कैप्चर? रेप्यूटेशन कॉस्ट है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये बहुत आसान है, तो इस तरह का सवाल जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि टैंजिबल और नॉन टैंजिबल कॉस्ट जो होती है उसमें आपके पास नॉन टैंजिबल द कॉस्ट इज योर रेपुटेशन, लॉस ऑफ रेपुटेशन, जो कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दिस विल आल्सो बी नॉट बी अवेलेबल। एक वेल रिटन जो रूब्रिक जिसके ऊपर हम चलते हैं फॉर क्वेश्चंस, एंड ऑल क्वेश्चंस इन दिस सिस्टम एग्जाम आर बेस्ड ऑन द सेम रूब्रिक। उसमें उसका एक टॉपिक होता है, टॉपिक के अंदर से एक सब टॉपिक है। इफ यू लुक एट द बॉटम देयर इज अ सब टॉपिक 1A3, and then there's a supporting task that you need to perform as an information security manager, that is supporting task 8. So when you go through the manual, or when you go through how a system should be done, you will come across these, and you will be only questioned about these. इसके अलावा आपको कहीं से सवाल नहीं आएगा। I hope that is clear. Another well-written question that we have. This is a third one I wanted to share with you. I'm just going a little bit faster in the interest of our time. Yeah, ये बड़ा अच्छा सवाल है, जिसमें आप देखें उसने RT और MTTR को भी लेकर आया है। It's a very well written question. I like to explain this one a bit. Which of the following is the primary advantage of centralized information security organization structure? अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर है, तो उसकी प्राइमरी what's the primary thing that comes to your mind?
तो लोग कहेंगे कि यार वन गाय माइट से कि नहीं यार उसका जो मीन टाइम टू रिपेयर है वो कम होता है और रेजोल्यूशन जल्दी हो जाते हैं. That's not the key. The key is highlighted in the question itself. So ये कहाँ से आ रहा है? Information assets and identification सब टॉपिक है और supporting task भी नीचे mentioned है. So another well written rubric. This is a well written question as well, and I would say that I did go through this session a bit faster than I was expecting as well, faster than 20 minutes. I'll open the floor again once more for questions. Questions अगर आपने करने हैं कि how to approach a CISM exam question, the floor is open for you. Go ahead. चैट में तो कोई खास सवाल नहीं है मेरा ख्याल है. I इसमें कोई सवाल think करना है तो बताएं, वरना फिर हम सेशन क्लोज कर देंगे. शहजाद भाई, सवाल इसके ऊपर तो दो तरीके से नहीं हो सकता. या तो कुछ समझ आया नहीं या सब समझ आ गया. सो it could either be the one of the two. या If ये है you कि किसी ने अभी कोई इसको तैयारी नहीं कर रहा. no, but the thing is, when you will start looking at the questions, you will come across these things, and I just wanted to make sure that everybody gets. Can we have couple more examples regarding SISM? वकास, examples तो मैंने आपको जल्दी से दिखा दिए हैं, but if you allow me, I have little bit of topics that I'd like to share with you. And while you guys are putting the questions, I can go through the topics or as you wish. Um, Sorry, Aslan, basically, I wanted to understand if we have, if you can show us couple of more questions. जैसे आपने database का भी mention किया, so obviously, I'm preparing myself for CISM, तो वो database भी मुझे purchase करना पड़ेगा. But before that, I need to understand कि किस type के questions आएंगे. You specified कि ये वो चीजें हैं जो हम when we prepare questions, these are the things that we foresee कि ये नहीं होनी चाहिए. बट yes. इफ इट पॉसिबल कि आप कुछ क्वेश्चंस हमें दिखा सकें कि यार दीज आर द क्वेश्चंस जो हम बेसिकली सीजन में आ सकते हैं, दैट यू कैन एक्सपेक्ट दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. हाँ, अच्छा, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो तो मैंने आपको भी बता दिया कि ये सब्जेक्टिव टू इजी और थिंग्स दैट विल गो क्रॉस डोमेन्स वो तो नहीं होगा. तो यू शुड बी वेरी. लोग क्या कहते हैं कि जी सिस्टम वाले हमें ट्रिक कर रहे हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू इज दैट द एग्जामिनर इज नॉट अलाउड टू डू दैट. I create questions every year, and I think more than 40 of my questions have been in the database for quite a long time. So globally, जब database में से questions pick होते हैं, there are about 40 from my side. So I submitted more than maybe 200 questions. So the acceptance rate is how I shared with you. Now, आपका जो concern है that you don't want to go ahead and maybe buy the database of questions, उसका एक आसान हल मैं आपको बता देता हूँ. There is an ISACA subdomain, ISACA engage.isaca.org. I'll just write it down. engage.isaca.org. अच्छा, engage के ऊपर लोगों को अभी तक नहीं पता. A lot of people don't know. Engage website is actually free. You don't have to be a member, an ISACA member, to be on the Engage website. So आप जाएं, आप अपना एक user बनाएं, and what you do is you go through the there are a couple of communities over there, just like JISPP. We have these communities that would be based on the certifications. तो एक SISM की community होगी, आप उसको जाके join कर लें. वहाँ पे जो topic leaders हैं, I've been a topic leader for SISM and CDIPC as well, so that's why I'm sharing you hands-on आपका फायदा कैसे हो सकता है and how you can actually further understand to move ahead. Once you join the engage.isaca.org SISM की community आप join करें, या CDIPC की, या CISA की, या CRISC की, what you can get is the topic leader submits a question every day, 5 days in a week. So वो हर रोज एक सवाल आपको देगा जो कि अमूमन आइसाका का ऑफिशियल
डेटाबेस में से होगा। और ये नाउ यू गेटिंग दिस क्वेश्चन फॉर फ्री इन द engage.isaka.org वेबसाइट, एंड देन पीपल कम इन एंड रिस्पॉन्ड टू इट। तो एक बंदा आएगा, जिससे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया यहाँ पे, I just went back. Somebody might say कि established guidelines मेरी तरफ से आंसर है। Excuse me for that. Another guy comes up and says D आंसर है, another comes up and says C आंसर है। तो वहां पे engage के अंदर डिस्कशन होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। If you're a shy person, you don't want to participate in the discussion, just sit back and relax and see what goes on. After a couple of days, the topic leader has to share the answer and the reasoning why the answer is so. तो वो reasoning आपको बताएगा। So before you go out and purchase, if you really want to just test it out, just go out and test it out on engage.isaka.org. I hope that answers the question. Anybody else? जी अरसलान साहब, आपने ड्यूरिंग योर लेक्चर आपने ये कहा था कि हम एक दो सवाल अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम ये मेक आउट करेंगे कि दो आंसर्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं होते, जैसे दो बहुत करीब होते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड हाउ वी वुड गो गेट द राइट आंसर्स? तो अगर इस एक दो क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा उसमें हमें एक्सप्लेन कर दें, ये इजी हो जाएगा। आई थिंक कि हम अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम। Um, Vakas, right? Did I get the name correct? नो, आई एम आमिर। Amir. जी जी, ये अच्छा, गुल Amir. गुल का जवाब। जी जी। Okay. Let's go back to the question where we had this one. इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इट्स वन ऑफ दोस क्वेश्चंस, राइट, जहाँ पे दो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बट व्हाई डोंट वी डू दिस गुल? यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली और मैं आपके साथ एक दो क्वेश्चंस डेटाबेस में से रन कर लूंगा, इफ दैट वर्क्स फॉर यू, जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। जी जी, आई श्योर सी श्योर वी आर श्योर श्योर प्रेस्ड श्योर अगेंस्ट असलान टाइम साहब, एज वेल, तो मैं आपको एक दो रन नो करूंगा, इशू इट्स नो नॉट अ इशू बिग डील, ओके? नो But इशू you need to इंशाल्लाह। understand, though I'll reiterate myself once more. In the four proposed answers, you would be able to, or you should be able to eliminate two, and there would be two left that would challenge your thought process a little bit. And if you have studied correctly and you know the domains राइट properly, you should be able to eliminate the wrong one and go to the right answer. So that's what I'm trying to say. है राइट तो राइट। चार में से तो तीन ही सही, तीन गलत हैं, एक सही है। लेकिन जो पहले दो जी गलत हैं वो तो आपको जल्दी से पता चल जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जी जी, शहजाद भाई, क्योंकि सर अगर अल्लाह, क्योंकि अरसलान साहब मैंने ये देखा है कि जो सिजन के क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली आंसर्स करेक्ट होते हैं। आपने भी शुरू में जिक्र किया था, जी बिकॉज जैसे ट्रिक इज के वो कहते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टू प्रिपेयर। तो इट मींस प्रिपरेशन के स्टेप्स तो तीन चार हैं, सही हैं, बेस्ट कौन सा है? तो व्हाट इज एग्रीड। दैट ट्रिक के उसको हम उस तरह मतलब बुल्स आई हो ना, हम ऐसी कोई ट्रिक हो कि ठीक है यार दिस इज द बेस्ट। डेफिनेटली वो तो आप जब अपना पूरा कोर्स कंटेंट पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, फिर डिफरेंट डेटाबेसेस जो है वो क्वेश्चंस आप करते हैं, तो वो उसी से ही आपकी लर्निंग आएगी। लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटजी या ट्रिक हो जिससे हम इजीली उसको हम मेक आउट कर जाएं कि ठीक है प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि तीन से चार जो आंसर्स हैं वो सही ही हैं तकरीबन। ये है मेरा आपको तो। अच्छा, I don't want to break your heart over here, but usually we say this and we say it pretty loud, and I'll repeat it. CISM is not easy. हम्म। And यस। I don't want to break your heart on this, but they really test your knowledge. And they हम्म। test knowledge testing में जो problem आता है for people from subcontinent and the Middle East is they do have the knowledge. The further challenge that they have is the understanding of the language. English not एग्जैक्टली। being your first language, सवाल समझना एक काम है। तो मैं आपको उस चीज की बताना चाह रहा था कि रूब्रिक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपने समझना कैसे है, क्योंकि जी you should not be um, uh, 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 surprised by the question itself.
and that's what I wanted to Right. share with you. Yes, sir. Right. But we can have a one-on-one separate, or again, engage.org.isaka.org is your best जी जी place where you find a lot of people answering, and you'll figure out how to pick the right answer as well. If you are part of a community, it is easier. Shahzad bhai, अगर थोड़ा सा Yeah. time दें, I have a couple of slides. I'll just quickly go through them. अगर इजाज़त हो, और कोई मसला नहीं, आप करें कंटिन्यू। because I know I think we've used the allocated time, and if there is any other question, if not, I'll just go through the topics. SISM आप के topics जो हैं, आगे कर ले, हाँ जी कर ले। हाँ, SISM के टॉपिक्स जो हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट डोमेन के जो टॉपिक्स हैं, आई विल नॉट रीड थ्रू देम, I'll leave them on the screen for a while, and I'll move to the next one. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन टॉपिक्स के अगेंस्ट, ये आपको मैप करना आना चाहिए. इफ यू आर एबल टू डू दिस, हाफ ऑफ योर एग्जाम इज एक्चुअली पास्ड. आपने क्या करना है, मॉड्यूल जब आप फर्स्ट मॉड्यूल या फर्स्ट डोमेन के जब आप काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आपको you should be able to describe the role of a governance in creating value for the enterprise. मतलब governance value कैसे लेकर आती है enterprise को, जैसे ना हम एक term use करते थे value IT, now governance कैसे value लेकर आ रही है. This is something that you really need to be able to understand and show to the examiner. You should be able to explain the importance of information security as well. आपको ये चीज़ें जो हैं ये सारी ऑब्जेक्टिव्स को you should be able to show that you're able to carry out these job responsibilities as part of your learning objectives. As I said earlier, मॉड्यूल 1 जो है वो या डोमेन 1 के ऊपर है पूरा का पूरा मॉड्यूल. 17% ऑफ द CISM एग्जाम की वेटेज होती है, और इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड अबाउट 25, लाइक 23 to 27. पूरे एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं. सेकंड डोमेन में हमारे पास आता है रिस्क एंड थ्रेट लैंडस्केप. रिस्क एंड थ्रेट लैंडस्केप के अंदर आप क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जिस तरह आई जस्ट शेयर विद यू, one of the key things that you should be able to understand is how to communicate with the risk team. आपके पास चीफ रिस्क ऑफिसर के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं. अगर आप एक स्टीयरिंग में बैठे हुए हैं जहाँ पे रिस्क की भी बात हो रही है, आप एक कमेटी के मेंबर हैं, so you should be able to communicate well in that. तो आपको how to apply the assessment strategies, how would you assess risk, how would you reduce the impact, what are the kind of different controls जो होते हैं. Okay, डिटेक्टिव है, मतलब कंट्रोल जो है वो करेक्टिव कंट्रोल है, किस किस्म का कंट्रोल है, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए. You should be able to assess the types of threats faced by the enterprise. मतलब आप थ्रेट लैंडस्केप के बारे में आपको पता होना चाहिए. आपको अपने सिक्योरिटी के जो बेसलाइन है उनके बारे में पता होना चाहिए. ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेकंड डोमेन में कवर होते हैं. फिर जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इन दिस डोमेन इज, जो कि लास्ट डोमेन में भी आती है, वो है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. सेकंड डोमेन में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग होती है ऑफ द रिस्क, लास्ट डोमेन में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी इंसिडेंट, बट दोनों में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग आती है. You will get about 20% of the exam weightage from domain 2. That's around about 30 questions. So if you go back to the previous slide, 25 questions from domain 1, 30 questions from domain 2. So 25 and 30, if we say, let's say 60 questions भी आगे, तो 150 में से 90 questions आपको domain 2 और 3 में से आएंगे. So if you're good, if you're doing bad in these two domains, you'll still be able to pass through. एक चीज और I'll share while you can just read through the screen and the bullet points on the screen is, you should understand that if you fail in a particular domain and you pass in the other domains, you might get a passing mark as well.
but there would be a disclaimer attached to it. But at times, the disclaimer might come back and say that you do not meet the minimum threshold for either of the domains. जिसका मतलब है कि you really need to pull up your weight a lot. तो थर्ड डोमेन के अंदर आपके पास रोड मैप है, आपके पास उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग भी आ रही है, उसके रेलेवेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं. And if you look at it, the learning objectives now are spanning 2 slides, so ये काफी ज़्यादा है. So there's a lot of material in domain 3 and 4, so you need to spend more time. The catch over here is when you start off preparing, a lot of students spend a lot of time in domain 1 and 2, because पहले वो आती है, and then they don't have ample time to spend in domain 3 and 4, and we tell them ahead of time के उसकी वेटेज देखो, उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम जो है उस पर स्पेंड करें. So the breakup of the exam, just to make sure that you're able to understand how SISM works, is there are about 50 questions, 33% of the weightage. Domain 3 की तरफ जाती है. And last but not the least, incident management and incident response overview के बाद हम करते हैं in domain number 4. अब इसके अंदर आपके learning objectives भी काफ़ी ज़्यादा हैं. And last but not the least, it has 45 questions being brought forward. So that's all for the day in relevance to how you should look on and try to understand which relevant ISACA certification or certificate you should be doing. और SISM के questions कैसे आते हैं, या किसी भी ISACA certification के questions कैसे बनाए जाते हैं. And last but not the least, what are the 4 domains and what is the weightage of these domains? I'll open the floor again for questions. Anybody wants to know about the domains? Once again. I think sir questions कोई नहीं है. Let's Thank you. close the session. Yes, काफी yes. time हो गया इसको. काफी लंबा हो गया, yes. Thank Thank you for your patience. Thanks a lot for this session today. I think it should be really helpful for people. And let's hope, as we discussed, you and me privately, that if we can plan more sessions for CISM or the CPD, or what is the privacy one? CDP, yeah. CPSD or CP? Certified Data Privacy Systems Okay. Engineer. So Sorry, decome first, huh? CDESP CD, something. CDPSE. Yeah. CDPSC. CDP, Okay. Yeah, it's mentioned there in the second Yeah. one. Okay, so inshallah, sir, thank you again. Let's close the session now. Thank you, sir, for this opportunity, and thank you everyone for being around. Assalamu alaikum.